साथ संतो कहो तो को पति आई, झूठ कहत साँच बनी आई। लौकै रतन अवेद अमौलिक, नहीं गाहक नहीं साई। चिमिक चिमिक चिमकै दृगदौदिस, अरब रहा छिरियाई। आपे गुरु कृपा कचकीना, निर्गुण अलख लखाई। सहज समाधि उन्मुन जागे, सहज मिले रघुराई। जहाँ जहाँ देखो ताता सोई, मनमानिक बेदो हीरा। परम तत्व गुरु सो पावे, कहें उपदेश कबीरा। संतो कहो तो को पति है। सदगुरु कहते हैं संतो, मैं अगर कहता हूं तो कौन विश्वास करता है। साहब बारंबार संतों को कहते हैं। संतो कौन है? श्रोता संत। श्री पूर्ण साहब ने प्रथम शब्द की टीका करते हुए कहा कि संतो कहिए श्रोता, संतो शांत स्वरूप, संतो कहिए जीव को जो निर्वारित रूप। श्रोता संत है और जो शांत हो संत है और जीव संत है। सत शब्द से संत शब्द बना है। जीव सत है तो जीव ही संत है। सदगुरु कबीर सबको संत मानते हैं। वे कहते संतो कहो तो को पति है। ऐ संतो, मैं आत्मज्ञान की बात कहूं तो कौन विश्वास करेगा, क्योंकि देह सच सबको लगती है। देह सच है, धन सच है, जमीन मकान सच है, दुनिया की वाहवाही सच है। ये जो सावन के पानी की तरह बह जाने वाला रहने वाला नहीं है, इसी को सब सच माने बैठे हैं। और जो जिस सच को मैं कह रहा हूं वो आंख से दिखाई नहीं देता, वो तो दृष्टा है। कौन विश्वास करे? संतो कहो तो को पति आई, कौन विश्वास करे। लेकिन झूठ कहत साँच बनी आई। कहने में तो झूठ लगता है और जब आचरण किया जाए तो साँच बनी आई, यही सच्चा लगता है, सच्चा होता है। अगर ये कहो कि देह झूठ है और देह का सारा संबंध झूठ है और आत्मा ही परम सच है, तो ये लगता नहीं कि ये सच है। अरे देह देखो प्रत्यक्ष है, खाओ पियो मौज करो, और क्या, यही सच लगता है। लेकिन जब विवेक में जाओ, साधना में उतरो, तब लगता है सब फीका है, सब झूठा है और आत्मा ही सच है। झूठ कहने में झूठा लगता है, लेकिन रहनी धारण करो तो यही सच्चा है। ये बाहर का जो कुछ है खटपट, ये शांतिदायक नहीं। अंतर्मुख होने ही से शांति मिलेगी। लौके रतन अवेद अमौलिक, नहीं गाहक नहीं साई। लौके नाम चमकना, ये पूर्वी पश्चिमी बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के बीच में लौके कहते हैं। गोरखपुर, देवरिया, सिवान, भोजपुर क्षेत्र में कहे वो गांव कहाँ है भैया? तो को लौकाला, वो सामने लौकाला। जब मैं गया धनौती तो एक संत से कहा साहब वो जो मकान है वो किसका है? कहे साहब वो मठिया लौकाला। यही मठिया का मठिया है, वो मठिया लौकाला, यानी मठ चमक रहा है। तो लौके साहब भारत भर में घूमते थे, भारत के बाहर भी, लेकिन उनका खास क्षेत्र था बनारस से गोरखपुर का बिच्चा, जो भोजपुरी भाषा से प्रभावित है। ऐली गैली तहिया में अछलो मन बैरागी, तजलो में लोग कुटुम राम लागी, ये भोजपुरी भाषा का लटका है। ऐसे लौके चमकता, लौके रतन अवेद अमौलिक, नहीं गाहक नहीं साई। साहब कहते जिसके लिए मैं कहना चाहता हूं वो रतन है, वो रतन आत्मा है, चेतन है, वो तुम्हारा स्वरूप, वही तुम हो। वो चमकता है ज्ञानमय, वही निकल जाता है तो गुरु गुरु नहीं, साधु साधु नहीं, माता माता नहीं, पिता पिता नहीं, भाई भाई नहीं, सेठ सेठ नहीं, गरीब गरीब नहीं, राजा राजा नहीं, प्रजा प्रजा नहीं। उसके निकल जाने पर सब कहते मिट्टी पड़ी, गाड़ देते हैं, फूंक देते हैं, फेंक देते हैं, कोई दया माया नहीं। तो ये जो रतन लौक रहा है सबके अंदर में, आत्मा रूपी हीरा चमक रहा है, ये अभेद है। अभेद नाम इसको बेधा नहीं जा सकता, अखंड, अमौलिक, इसकी कोई कीमत नहीं है।
पैसा दे करके इसको खरीदा नहीं जा सकता है। नहीं ग्राहक नहीं साईं, इसका न तो कोई ग्राहक है न कोई खरीदार है, स्वामी। क्योंकि इसको बाहर से कोई क्या खरीदेगा, और इसका मालिक कौन है? इसका कोई मालिक नहीं, इसका कोई खरीदार नहीं, ये स्वयंभू है, स्वयं। नहीं ग्राहक नहीं साईं। चिमिक चिमिक चिमके दृगदहुदिस अरब रहा छिरियाई। चिमिक चिमिक चिमके दृगदहुदिस, दसों दिशाओं में चमचम चमकर के चमकता है। दसों दिशाएं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ये 4 दिशाएं, और चारों दिशाओं के चारों कोण, और ऊपर और नीचे 10 दिशाएं। 10 दिशा 10 इंद्रियां, आंख नाक कान चाम जीभ, हाथ पैर, टट्टी पेशाब की जगह और मुख। ये 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 10 दिशाएं, और आत्मा का प्रकाश, जीव का प्रकाश 10 दिशाओं में चमकता है। आंख से देखता है, कान से सुनता है, जीभ से चखता है, रस जीभ से रस लेता है, त्वचा से छूता है, मन से सोचता है, हर इंद्रिय से बाहर का व्यवहार करता है। तो 10 दिशाओं में यानी समस्त इंद्रियों द्वारा ये चेतन का प्रकाश ही सर्वत्र विकीर्ण होता है। जैसे एक कमरे में बिजली जल रही हो, झरोखों से बाहर प्रकाश फैल रहा हो, इस शरीर के अंदर में चेतनात्मा जो ज्ञान स्वरूप है, विद्यमान है, और इंद्रियों द्वारा बाहर प्रकाश फैलता है। अरब रहा छिरियाई, अरब एक संख्या है, और धन दौलत के लिए है, यहाँ आत्मा ही धन है। तो आत्मा ही मानो महान संपत्ति है, अरब खरब के तुल्य। और छिरियाई नाम फैलना, उसी का ज्ञान प्रकाश सर्वत्र फैल रहा है। गुरु कृपा कछ कीन्हा, निर्गुण अलख लखाई। साहब कहते आपे नाम स्वयं गुरु सदगुरु ने कृपा की, कुछ कृपा कर दी मेरे ऊपर, और जो निर्गुण है और अलख है उसको लखा दिया। आत्म तत्व निर्गुण है, सगुण है, सगुण निर्गुण दोनों है, और सगुण निर्गुण से परे है। ये व्याख्या की जाती है, और सब व्याख्या सच है। शब्दों में न उलझे, विचार करें। आत्मा, ब्रह्म, राम, अनेक शब्दों में जो कहा जाता है वो मनुष्य के अंदर का अस्तित्व सार है। जो मनुष्य के अंदर में अस्तित्व है चेतना का, वही ब्रह्म है, वही राम है, वही परमात्मा है, वही आपका आपा है, आपका होना। और वो निर्गुण है, सत रजतम, तीनों गुणों से परे है। प्रकृति जगत और मनोमय जगत 2 जगत है। प्रकृति जगत ये जड़ जगत है, इसमें क्रिया रज है, निर्माण होता है पदार्थों का, फूल खिलते हैं, वनस्पतियां उगती हैं, तमाम सृष्टि में निर्माण होता है, रज है। इसकी पुष्टि होती है सत, इसका क्षय होता है तम है। तो प्रकृति में रज सत्तम ये तीनों गुण वर्तमान करते हैं। दूसरा जगत मनोमय है, मन है, मन में इच्छा क्रिया रज है, ज्ञान प्रसन्नता शांति सत है, आलस निद्रादि तम है। तो मनोमय जगत और भौतिक जगत ये दोनों जगत त्रिगुणात्मक है, लेकिन शुद्ध चैतन्य जो आपका स्वरूप है वो ये सबसे परे ज्ञान मात्र शांत स्वरूप है। इसलिए वो निर्गुण है, वो सगुण भी है। क्योंकि ज्ञान है, ज्ञान उसमें गुण है, तो ज्ञान तो सगुण हुआ, क्योंकि ज्ञान गुण है। जो सत्तावान है उसमें कुछ गुण होता है, और ज्ञान ही जीव का गुण है, इसलिए वो सगुण है। और सगुण निर्गुण दोनों है, क्योंकि ज्ञान गुण युक्त है तो सगुण है, और प्रकृति के तीनों गुणों से परे इसलिए निर्गुण है, तो दोनों है। और सगुण निर्गुण से परे भी है, क्योंकि निर्गुण तो सगुण तो है नहीं, ये तीनों गुण जो सतरजतम है ये उसमें है नहीं, इसलिए सगुण से परे है और निर्गुण से परे है। निर्गुण का अगर अर्थ शून्य माना जाए तो शून्य से परे वो सत्तावान है। इसलिए शब्द में न उलझे। कोई कहे आत्मा सगुण है, ब्रह्म सगुण है, निर्गुण है, तो इसमें झगड़ा न करे, विवेक करे, वास्तविकता क्या है, शब्दों में न उलझे। तो जो आपकी सत्ता है, आपकी आत्मा है,
वो निर्गुण है। निर्गुण अलख लखाई। साहब कहते हैं जो निर्गुण है तीनों गुणों से है। अलख जो देखने में नहीं आता किंतु देखता है, देखने में नहीं आता है देखता है। आपकी आंखें देखने में नहीं आती किंतु वो देखती है। लेकिन कोई कह दे कि तुम्हारी आंखें नहीं है तो झगड़ा कर लोगे। आज तक आपने अपनी आंखों को नहीं देखा और फिर भी मानते हो कि हमारी आंखें हैं। कैसे आंखें? जब देखें तो कैसे मान ले आंखें? क्योंकि दुनिया को देखते हो। इसी प्रकार अपनी आत्मा को कोई नहीं देखता है, लेकिन दुनिया को जानते हो तो कौन जानता है? आत्मा ही तो जानता है। सबसे सच्चा ज्ञान, उज्जवल ज्ञान, प्रकाश स्वरूप ज्ञान आत्मज्ञान है। और ज्ञान परतः है, आत्मज्ञान स्वतः है, मैं हूं। इसमें दो राय नहीं। बाहर का ज्ञान इंद्रियों द्वारा होता है, बाहर ज्ञान पर प्रत्यक्ष है, आत्मज्ञान स्वयं प्रत्यक्ष है। तो इसलिए सदगुरु ने जो निर्गुण चेतन तत्व था और अलग था उसको लखाया, समझाया कि सबके लखने वाले तुम। जनक की सभा में जब विद्वानों ने झगड़ा शुरू कर दिया, जनक ने 1000 गायें, सबके सींग में 4-4 भार सोना, तोला सोना, 4-4 तोला सोना, एक एक सींग में बांध करके 1000 गायें सभा में जनक ने मंगवाया और कहा जो ब्रह्मज्ञानी हो ये गायों को ले जा और मुझे ब्रह्मज्ञान दे। तो किसी की हिम्मत नहीं हुई। याज्ञवल्क्य ने अपने शिष्यों से कहा कि हाँको गायों को, हाँकवा दी। सब जितने ज्ञानी थे सब भड़बड़ा उठे, आप बहुत बड़े ब्रह्मज्ञानी। याज्ञवल्क्य ने कहा मैं ब्रह्मज्ञानी नहीं हूं, मैं तो ब्रह्मज्ञानियों का नमस्कार करता हूं, मुझे गायों की जरूरत है इसलिए हाँकवा लिया। ये और व्यंग हो गया। तो अब बस उठ करके लोग प्रश्न करना शुरू किए। पहले जनक के पुरोहित ने प्रश्न किया, फिर अनेक लोगों ने प्रश्न किया। एक ने प्रश्न किया कि दिखाओ आत्मा को, तुम बड़े भारी ज्ञानी हो, दिखाओ ना आत्मा को। तो याज्ञवल्क्य ने कहा कि जो सबको देखता उसको कैसे दिखाएं, जो सबको जानता उसको कैसे जनाएं। तुम ही तो देखने वाले हो, तुम ही तो जानने वाले हो, क्या तुम नहीं हो? अपना होना, हम अपना होना खोए हैं विषयों में, बाहर के प्रपंचों में। चित्त संसार है, चित्त हमारे सामने आता, संसार सामने आ जाता है और हम अपने को खो देते हैं। चित्त लीन होता है तब अपने आप का अनुभव होता है। इसीलिए समाधि में ही आत्म साक्षात्कार हो सकता है, बाहर नहीं। तो निर्गुण अलख लखाई, अपना स्वरूप तीनों गुणों से अतीत है, दृश्य से रहित है। सदगुरु ने उसका बोध दिया। साज समाधि उन्मुन जागे, साज मिले रघुराई। साहब जहां रहते थे वहां देश विदेश के संत और जिज्ञास खूब रहते थे। एक विद्वान ने लिखा है, जैसे महात्मा गांधी अपने जमाने में जहां रहते थे तहां देश विदेश के लोग उनके पास जमघट बनाए रखते थे, ऐसे कबीर साहब जहां रहते थे तहां उनके पास होता था। वैष्णव संत उनके पास बहुत रहा करते थे। सब मत के लोग रहते, वैष्णव भी खूब रहते थे। वैष्णव संतों ने कहा महाराज रघुनाथ के कब दर्शन होंगे? कोई भावुक वैष्णव रहा होगा और लोग मानते हैं महाराज श्री रामचंद्र जो दशरथ के पुत्र हैं उनकी उपासना करो तो धनुर्धारी बन करके आकर के दर्शन देंगे सीता जी के साथ। ये भावना है। न कबीर साहब दर्शन देंगे, न राम जी दर्शन देंगे, न कृष्ण देंगे, न शिव जी दर्शन देंगे, कोई दर्शन न देगा। इन सबके वचनों का पालन करो, इनके दिव्य आचरणों को लो, यही रास्ता है। लेकिन अब बता दिया गया है कि भगवान के दर्शन होते साथ आकर के सामने मिलते हैं। कहा जाता है चित्रकूट में गोस्वामी जी को महाराज राम ने दर्शन दिया। एक हाथ ककड़ी 9 हाथ बीज कहे, कैसे कहे बढ़ते बढ़ते। ककड़ी 1 हाथ की थी, उसमें 9 हाथ के बीज थे। तो 1 हाथ की ककड़ी में 9 हाथ के बीज कैसे कहे? कहते कहते, तो कहते कहते बढ़ता। तो वैष्णव संत थे तो कबीर साहब से कहे महाराज रघुनाथ के कब दर्शन होंगे?
तो कबीर साहब ने सोचा इनको अगर सीधे कह दे तो समझ न पाएंगे, परेशान हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा साज समाधि उन्मुन जागे, साज मिले रघुराई। साज समाधि लग जाए, उन्मुन जग जाए, बस रघुनाथ मानो साजे मिल गए। साज समाधि का मतलब है अपने आप में शांत हो जाना। साज समाधि के दो स्वरूप हैं। जैसे कि तुम रोगन लगा लो और चमक दमक की चीज पहन लो तो ये सौंदर्य नकली, लेकिन स्नान कर लो, देह पोंछ लो, साफ कपड़ा पहन लो तो ये सौंदर्य सहज है। जहां तक किसी महापुरुष का चित्र इत्यादि लेके ध्यान किया जाता है ये नकली, लेकिन मन रोकने के लिए पहले जरूरी है। जब सारे चित्र मन से खत्म हो जाएं तब सहज समाधि। किसी का चित्र मन में न हो, नाद बिंद ज्योत शब्द चित्र कुछ मन में न हो, मन एकदम लीन हो जाए तो सहज समाधि। और सहज समाधि का व्यवहारिक स्वरूप है खाते पीते उठते चलते फिरते काम क्रोध लोभ मोह से रहित रहना, रागत द्वेष से रहित रहना, शोक मोह से रहित रहना, ये सहज समाधि। तो ये सहज समाधि जब हो जाएगी और उन्मुन जागे, उन्मुन जगना यानी एकरस वृत्ति होना, संसार से उदास हो जाना और अपने स्वरूप में लीनता बने रहना। स्वरूपाकार वृत्ति, आत्माकार वृत्ति, सदैव में शुद्ध चैतन्य हूं ये भाव जागरूक रखना, ये उन्मुन जगना। तो साहब कहे जब समाधि लग जाएगी सहज समाधि और उन्मुन जग जाएगी तब सहज मिले रघुराई, रघुनाथ तो सहजे मिल जाएंगे। सहज समाधि हुई जहां मन लीन हो गया कहां कौन मिलता है? तो साहब कहते वही रघुनाथ का मिलना। अरे रघु इंद्रियां, नाथ स्वामी आत्मा, इंद्रियों को जीत ले बस स्वयं रघुनाथ, सहज मिले रघुराई। जहां जहां देखो ताता सोई मनमानिक बेदो हीरा। किसी ने कहा महाराज जिस आत्मा का जिस चेतन का आप वर्णन करते हैं वो कहां है? साहब कहते तुम देखते नहीं हो, जहां जहां देखो ताता सोई। मैं तो जहां जहां देखता हूं ताता हूं वही, सब घट रहा समाई, सब घट में समा रहा। तो जहां जहां देखो ताता सोई, चीटी से कुंजर तक सब के अंदर में वही चेतन निवास करता है। इसलिए किसी ने पूछा राम कहां? तो साहब ने कहा कहीं कबीर ये हरि के बूता, राम रमे थे कुकुरी पूता। राम तो कुकुरी के पूत में भी रमा है। राम को खोज रहे हो तुम? अरे तुम्हारा स्वरूप ही राम है, सबके अंदर में राम बैठा है। जहां जहां देखो ताता सोई, जहां जहां देखता हूं वहां वही देखता हूं। इसीलिए आत्मज्ञानी पुरुष, स्वरूप ज्ञानी पुरुष सब में अपने स्वरूप को देखते हैं। सब में अपने को देखना, अपने में सबको देखना, जो उपनिषद और गीता में कहा गया उसका अर्थ यही कि जो मैं हूं वही दूसरा है, जो दूसरा वही मैं हूं। तो किससे बैर, किससे विरोध, किसके साथ दुर्व्यवहार? मनमानिक बेदो हीरा, हीरे ने मनमानिक को बेच दिया। मानिक माणिक, माणिक मोती नग रत्न, या मानिक माना हुआ मनमानिक मनोवृत्ति। बेदो हीरा, हीरा अखंड तत्व है, हीरा चेतन है। चेतनाकार वृत्ति रूपी हीरा में मनमानिक मन की वृत्तियों को वेद दिया, यानी स्वरूप चिंतन में सारी वृत्तियों को वेद दिया। मन की सारी वृत्तियां आत्माकार बन गई, स्वरूपाकार बन गई। जितनी मनोवृत्ति है मलिन नहीं रही, काम क्रोध लोभ मोह में नहीं रही, विकार में नहीं रही, स्वरूप ज्ञान में हो गई। इस आत्म चिंतन रूपी हीरा में मन की मानिक, मन की मड़ियां, जैसे मड़ियां होती हैं और सूत में गुथी होती हैं, एक सूत में हजारों मड़ियां गुथी हों, ऐसे स्वरूप ज्ञान रूपी सूत में मन की मड़ियां, मन की वृत्तियां गुथ गई। अभिप्राय है जो साधक है वो सदैव स्वरूपाकार वृत्ति में रहता है, आत्मचिंतन में रहता है, देहाकार वृत्ति से दूर रहता है। मन मानिक बेदो हीरा, परम तत्व गुरु सो पावे कहें उपदेश कबीरा। सदगुरु कबीर
अथवा दुनिया के जितने जागरूक संत हुए हैं सब ने यही बताया है, परम तत्व गुरु से पावे। परम तत्व गुरु से मिलता है। क्या गुरु कहीं से उठा के कुछ दे देता है या अपने हृदय से निकाल के कुछ दे देता है? देता होता कुछ नहीं। वो बताता है कि जो मैं हूं वही तू है, तेरे को अलग से कुछ पाना नहीं। दीपक से दीपक जलाने की बात यही है। हमारे घर में धन गड़ा था, लेकिन हम जानते नहीं थे, वो गरीब थे, भूखमरी में परेशान थे। कोई शोधने वाला आ गया और शोध करके बताया अमुक कमरे में इतने रुपए गड़े। मैंने खोदा और एक कलश मिला और सोने के सिक्के, माला माल हो गए। तो देने वाले ने दिया नहीं, मेरा ही धन था और मेरे ही धन को बताया, लेकिन मेरा धन होते हुए भी मेरा धन नहीं था। देने वाले ने नहीं देते हुए मानो दिया, क्योंकि मैं नहीं जानता था तो मेरा धन कहां था। यद्यपि मेरा धन था, लेकिन फिर भी मेरा नहीं जैसा था। आत्म धन इसी प्रकार है, जो मेरे हृदय ही में है, मेरा स्वरूप ही है। हृदय में है भी कहने का तरीका भर, वो तो मैं ही हूं, मेरा स्वरूप ही है, लेकिन मेरी दृष्टि बाहर थी, अंतर्मुख नहीं थी। उपनिषद में कहा गया है, परांच खान वितरण स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मन कश्चित् धीरः प्रत्यगात्मानमैक्षत आवृत चक्षु अमृतत्वमिच्छन्। प्रकृति ने हमारी इंद्रियों को बहिर्मुख बनाया, बाहर की तरफ, इसलिए बाहर लोग देखते हैं, नान्तरात्मा, अंतरात्मा को नहीं देखते। कश्चित् धीरा, कोई विवेकवान पुरुष अपने इंद्रियों को समेटकर अंतर्मुख होता है। तो हमारा धन जो हमारे अंदर यानी हमारा स्वरूप ही है, गुरु ने उसको बताया, गुरु ही बताता है। ये अपने आप बोध होना बड़ा मुश्किल है, और सामान्य गुरु से भी बोध होना बड़ा मुश्किल है। जो रहनी में हो, जो साधना में हो, जिसकी वाक शक्ति भी पूर्ण हो, यानी कोई बात नहीं बहुत व्याकरण निष्ठ हो, लेकिन वो खोल के समझा सके, चाहे देहाती भाषा में हो, टूटी फूटी भाषा हो, ठीक से समझा सके और रहनी में भी रहता हो, उसका अनुभव करता हो। आप वही खारी खाते हैं, बेचत फिरे कपूर, दूसरे के लिए कपूर बेचते, अपना नमक खाते हैं। तो साहब ने तो इसका निषेध किया। उन्होंने कहा भाई पूर्ण गुरु वही है कि जिसका आचरण हो, जिसकी रहनी हो, और बता भी सके, वाणी से भी बता सके। तो परम तत्व गुरु सो पावे कहे उपदेश कबीरा। सदगुरु कबीर या दुनिया के महापुरुष यही बताते हैं कि गुरु से ही परम तत्व का बोध होगा। पावे का मतलब बोध पाना, वस्तु पाना नहीं। हमें परम तत्व की प्राप्ति गुरु से हुई, इसका मतलब परम तत्व का बोध गुरु से हुआ। परम तत्व कहते हैं अंतिम तत्व, तत्व कहते हैं अपरिवर्तित वस्तु को। जड़ और चेतन दो तत्व है, जड़ परिवर्तित है और चेतन अपरिवर्तित है, लेकिन जड़ तत्व परिवर्तित होते हुए भी नित्य है, इसलिए वो भी तत्व है। चेतन अपरिवर्तित है, नित्य निर्विकार है। तत्व कहते हैं अंतिम सत्ता। तो स्वसत्ता और पर सत्ता दो सत्ताएं, अध्ययन के दो विषय, स्व और पर। स्व खुद आत्मा है और पर ये प्रकृति है। पर प्रकृति में उलझ उलझ करके हमें दुख है, पर से लौट करके स्व में आ जाना, ये परम तत्व को पाना है। और ये गुरु के निर्देश से होगा। एक बार जान लो तो भी माया मोह में मन भूल जाता है। मान मिला, धन मिला, दुनिया की वाहवाही मिली, बस भूल गए। लड़का को मिठाई दिखा दो, बस भूल जाता है। ये मन लड़का बना हुआ है, कितना जान ले, कितना समझ ले, जब तक रहनी में पूर्ण रूप से एक रस न टिके, तब तक ये लड़का ही बना रहता है। और इसीलिए रहनी की जरूरत है। और रहनी एक साथ नहीं आ जाती, करते करते रहनी आती है। जो निरंतर अभ्यास करता है, सेवा, स्वाध्याय, चिंतन, समाधि अभ्यास करता है और कुसंग का त्याग करता है और साधना में निरंतर लगा रहता है,
धीरे धीरे उसको यह दशा मिलती है। इसलिए ज्ञान जो हमारे जीवन में है उसको हम चरितार्थ करें। सदगुरु कबीर के 3 शब्दों पर यहां विचार रखा गया। तीनों शब्द बड़े महत्वपूर्ण हैं। सदगुरु कबीर के 5वें शब्द में बताया गया कि संसार अनाद काल से चल रहा है, सृष्टि में ही सृष्टि तत्व को खोजो, उसके मूल को खोजो, बाहर मत खोजो, परमात्मा को बाहर मत खोजो। ज्ञान द्वारा ही मन पर विजय हो सकती है। दूसरे में माया को अनेक रूपों में बताया गया कि जीव को भुलाती है और उस पर विजयी होकर के तुम्हारा कल्याण होगा। और अंतिम समय शब्द में कहा गया कि जो अमौलिक चेतन तत्व है ये सबके अंदर में चमक रहा है, सदगुरु की कृपा से उसका बोध होता है और उसमें जब स्थित होती तभी पूर्ण विश्राम होता है।